नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन 3 सेटों में पढ़ेंगे। प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन का आंसर तो देना है। देखते हैं, चलो आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। सेट ए का पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। सेट ए का दूसरा सवाल है, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? आपके ऑप्शन हैं ए एटीपी, बी डीएनए, सी आरएनए, डी ग्लूकोज। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटीपी के रूप में। सेट ए का तीसरा सवाल है, जाइलम का कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए भोजन परिवहन, बी जल परिवहन, सी गैस विनिमय, डी प्रजनन। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल परिवहन जाइलम का कार्य होता है। सेट ई का चौथा सवाल है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन हैं ए लीवर में, बी हृदय में, सी किडनी में, डी फेफड़े में। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। आपको इस सेट में कम से कम 3 सवालों का आंसर देना है। सेट ई का पांचवा सवाल है, हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी नाभिक में, डी राइबोसोम में। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि श्वसन की प्रक्रिया होती है। सेट ए का छठवां सवाल है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी रंध्र द्वारा, डी पत्ती द्वारा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन होता है। सेट ए का सातवां सवाल है, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन है ए पेट से, बी छोटी आंत से, सी मुख से, डी बड़ी आंत से। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख से, जो कि पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। सेट ए का आठवां सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2 कक्ष, ऑप्शन बी 3 कक्ष, ऑप्शन सी है 4 कक्ष और ऑप्शन डी है 5 कक्ष। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दायां बायां और दायां। सेट ए का 9वां सवाल है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्लाज्मा द्वारा, बी आरबीसी द्वारा, सी डब्ल्यूबीसी द्वारा और डी प्लेटलेट्स द्वारा। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरबीसी द्वारा, मतलब रेड ब्लड सेल द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। सेट ए का 10वां सवाल है, मनुष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट से 75% ऊर्जा एक्स्ट्रा मिलती है। सेट बी का पहला सवाल है, तंत्र का मुख्य भाग कौन है? ऑप्शन है ए मांसपेशी, बी मस्तिष्क, सी रक्त, डी हड्डी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, तंत्र का तंत्र। सेट बी का दूसरा सवाल है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए यकृत से, बी अग्नाशय से, सी थायराइड से, डी पिट्यूटरी से। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। आपको कमेंट में बताना है कि प्रत्येक सेट से आपने कितने सवालों के आंसर आप पे आते थे। सेट बी का तीसरा सवाल है, हार्मोन का स्राव किससे होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका से, ऑप्शन बी ग्रंथि से, ऑप्शन सी कोशिका से, ऑप्शन डी रक्त से। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है। सेट बी का चौथा सवाल है, रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित कहाँ होती है? ऑप्शन है ए मस्तिष्क में, बी मेरुरज्जु में, सी हृदय में, डी फेफड़े में। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरुरज्जु में। सेट बी का 5वां सवाल है,
पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी फोटोट्रोपिज्म और ऑप्शन डी थिग्मोट्रोपिज्म। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोटोट्रोपिज्म। पौधों में प्रकाश की वृद्धि की दिशा को कहते हैं। सेट बी का छठवां सवाल है, न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी संदेश भेजना, ऑप्शन सी रक्त बनाना और ऑप्शन डी ऊर्जा बनाना। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संदेश भेजना न्यूरॉन का कार्य होता है। सेट बी का सातवां सवाल है, पौधों में गति का कारण क्या है? ऑप्शन है ए हार्मोन, बी पानी, सी प्रकाश या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। इन सभी के कारण ही पौधों में गति हो पाती है। सेट बी का आठवां सवाल है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी एड्रेनालिन, सी थायरॉक्सिन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। सेट बी का नौवां सवाल है, तंत्रिका कोशिका का लंबा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए डेंड्राइट, बी एक्सॉन, सी कोशिका द्रव्य, डी नाभिक। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन। तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग है। सेट बी का 10वां सवाल है, एड्रेनल हार्मोन कब स्रावित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए आराम में, बी खतरे में, सी नींद में, डी भोजन के समय। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खतरे के समय एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। सेट सी का पहला सवाल है, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए ऊर्जा बनाना, बी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, ऑप्शन सी है वृद्धि करना और ऑप्शन डी है श्वसन करना है। ठीक है, तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। सेट सी का दूसरा सवाल है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है ए मानव, बी कुत्ता, सी अमीबा, डी गाय। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा। सेट सी का तीसरा सवाल है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? आपकी ऑप्शन है ए गर्भाशय में, बी अंडवाहिनी में, सी अंडाशय में, डी योनि में। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडवाहिनी में मानव निषेचन होता है। सेट सी का चौथा सवाल है, कली द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आपकी ऑप्शन है ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी मनुष्य में, डी पौधे में। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पौधे में कली द्वारा प्रजनन होता है। सेट सी का पांचवा सवाल है, डीएनए का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ऑप्शन बी गुणों का संचरण करना, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी श्वसन। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्रों का संचरण या गुणों का संचरण। सेट सी का छठवां सवाल है, लैंगिक प्रजनन में कितने माता पिता होते हैं? ऑप्शन है ए एक माता पिता, बी दो माता पिता, ऑप्शन सी है 3 माता पिता और ऑप्शन डी है 4 माता पिता। देखो लैंगिक जनन में इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 माता पिता लैंगिक जनन में होते हैं, नर और मादा। सेट सी का 7वां सवाल है, बीज किससे बनता है? ऑप्शन है ए पत्ती द्वारा, ऑप्शन बी है फूल द्वारा, ऑप्शन सी है जड़ द्वारा और ऑप्शन डी है तना द्वारा। देखो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फूल द्वारा बीज बनता है। सेट सी का 8वां सवाल है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ऑप्शन है ए हृदय द्वारा, बी मस्तिष्क द्वारा, ऑप्शन सी है गर्भाशय द्वारा और ऑप्शन डी है फेफड़े द्वारा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। सेट सी का 9वां सवाल है, परागण किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए जड़ से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी फूल से और ऑप्शन डी पत्ती से। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल से परागण का संबंध है, मतलब परागण फूल में होते हैं। इस सेट सी की कितने सवालों के आंसर आपको पहले से आते थे, कमेंट में ज़रूर बताना। आपका 10वां सवाल है, विभाजन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन है ए मानव में, बी अमीबा में, सी कुत्ता में, डी बिल्ली में। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा में विभाजन द्वारा प्रजनन होता है।